building you are seeing in front of me is Lahore railway station. इसमें ऊपर जो मिलिट्री वाला कुछ पहना हुआ है और नीचे ट्राउज़र पहना हुआ है, स्पोर्ट्स ट्राउज़र। और इस बात की मुझे समझ नहीं आई, या तो मैं किसी गलत थाईलैंड आ गया हूँ या फिर क्या सीन हो सकता है कि मतलब मंडे को शॉप्स क्लोज शाम 5 बजे। बाटा वालों ने तो टुक टुक रखा हुआ है के साथ, बार है, गोरे बैठे हुए हैं, शराबें पी रहे हैं। यहाँ पे आपको गांजा मिलेगा। यार थाईलैंड में ना रास्ते बड़े मुश्किल हैं। सुबह मैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, इट वाज़ वेरी वेरी टफ़ टू फाइंड दैट रेस्टोरेंट। उसके बाद मैं मतलब गलियों में से घूमते घुमाते गया था, तो वो पता चला मेरे होटल के साथ वाली गली थी। एंड व्हेन आई गेट आउट फ्रॉम नाउ, अभी जब मैं निकला हूँ बाहर, तो अभी बिल्कुल मतलब मैं घूम के निकला हूँ तो सुबह पता चला, सुबह तो मैं इधर खजल हो रहा था एंड इट वाज लाइक जस्ट 50 मीटर्स अवे और 100 मीटर्स अवे। तो ये अक्सर हो जाता है थाईलैंड में। द बिल्डिंग यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी इज़ लाहौर रेलवे स्टेशन। मजाक कर रहा हूँ, इट्स द बैंकॉक रेलवे स्टेशन। ये भाई साहब हर जगह ही पाए जाते हैं एंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस पिक्चर। इसमें ऊपर जो मिलिट्री वाला कुछ पहना हुआ है और नीचे ट्राउज़र पहना हुआ है, स्पोर्ट्स ट्राउज़र। और इस बात की मुझे समझ नहीं आई, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट। यार मैं पिछली कुछ देर से घूम रहा हूँ और एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, ये आप कर रहे हैं कि शॉप्स बंद हैं। ये आज मंडे है और शाम के 5:30 बज रहे हैं और शॉप्स क्लोज हैं थाईलैंड में। या तो मैं किसी गलत थाईलैंड आ गया हूँ या फिर क्या सीन हो सकता है कि मतलब मंडे को शॉप्स क्लोज शाम 5 बजे। मतलब या तो ये दुकानें खोल के बंद करके चले गए हैं या फिर अभी ये शाम को खोलेंगे, और कौन सी शाम आनी है तो पता नहीं। खैर देखते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या सीन है। बेचारा नींद से इसका बुरा हाल हुआ है। सो दिस इज़ देयर वाज अ टेम्पल ऑफ आई थिंक अ मंकी गॉड और व्हाट। तो ये मैंने दिखाना था कि ये दुकानें शुकानें बंद हैं यहाँ पे। अब पता नहीं इनका क्या सीन है। सर 1-2 दिन लगेंगे फिगर आउट करने में कि क्या चल रहा है। तो अब हम पहुँचे हैं चाइना टाउन, और ये दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन है बैंकॉक में। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये चाइना टाउन तकरीबन 200 साल से है यहाँ पे। जब 1782 में रत्नाकोसेन किंगडम स्टार्ट हुआ और ये किंगडम चल रहा था, इससे पहले थाईलैंड में सयाम डायनेस्टी थी। और 17 सेंचुरी के बाद यहाँ पे किंग रामा जो था फर्स्ट, उसने एक रत्नाकोसेन किंगडम की बुनियाद रखी। और उसके बाद यहाँ पे 1782 के आसपास उसने डिसाइड किया बैंकॉक जो है कैपिटल होगा थाईलैंड का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से पे चाइनीज़ इमिग्रेंट्स आना शुरू हुए और ये चाइना टाउन डेवलप होना शुरू हुआ। तो पिछले 200 साल में तकरीबन ये, या 200 साल से भी ऊपर हो गया, ये चाइना टाउन डेवलप हुआ। और उसके बाद जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन है। और यहाँ पे आपको खाने की चीज़ें मिलेंगी, शॉप्स मिलेंगी और चाइनीज़ फूड मिलेगा, थाई फूड मिलेगा। ये रेस्टोरेंट्स और शॉप्स आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब प्योर चाइनीज़ कल्चर मिलेगा। और यहाँ पे चाइना बहुत बड़ी जो एथनिसिटी है वो चाइनीज़ है जो थाईलैंड में रहती है। एक्चुअली ये जो थाई लोग हैं ये भी चाइनीज़ और इसका मिक्स ब्रीड है। तो ये चाइना टाउन है और काले वीगो यहाँ भी पाए जाते हैं भाई। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, यहाँ भी पाए जाते हैं। ये पार्क कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन चीज़ ये है कि ये बड़ा शांत सा है आज। मतलब मुझे सुबह से समझ नहीं आ रही कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे कोई पब्लिक हॉलीडे है या यहाँ पे क्या चल क्या रहा है थाईलैंड में, बैंकॉक में। क्योंकि मैं सुबह भी निकला था
और अभी दोपहर को निकला, अभी निकला। और यहाँ पे बाटा भी पाया जाता है। यो, बाटा वालों ने तो टुक टुक रखा हुआ है। यहाँ पे टुक टुक बोलते हैं रिक्शा को, ठीक है। और यहाँ पे मैं भी जैसे आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये कैफ़ेज़ वगैरह, रेस्टोरेंट और ये ओपन है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ बंद है, ठीक है। गिफ्ट शॉप्स ओपन हैं और ये फूड शॉप्स जो आप देख रहे हैं ये ओपन हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी शॉप्स, हर चीज़ बंद है सुबह से। अब यहाँ पे या तो कोई पब्लिक हॉलीडे है या फिर कोई इस तरह का सीन पार्ट चल रहा है जो हम फिगर आउट करेंगे। ये थाई आइसक्रीम है इनकी अपनी या चाइनीज़, आई डोंट नो, मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा बिकॉज अभी मैं खाना खा के आया हूँ तो मेरा मूड नहीं है, बट लेट्स सी। तो ये सीन है यहाँ पे। और आज आपको नज़र आ रहा है कि सड़क, ये मेन रोड है चाइना टाउन की, ठीक है। और ये सुनसान पड़ी हुई है, 2-4 गाड़ियाँ हैं और उसमें भी मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है। नॉर्मली जो वीडियोस में भी आप देखोगे और जो मैंने सुना है वो चाइना टाउन ऐसे नहीं होता। ये जो सामने आपको गेट और ये नज़र आ रहा है, ये ऐसे नहीं लगता कि आप अनारकली के गेट से अंदर दाखिल हो रहे हो। इट्स लाइक सेम ये फूड स्ट्रीट की तरह की एक स्ट्रीट है जिसमें फूड्स के ठेले और शॉप्स और छोटे छोटे कैफ़ेज़ या ढाबे हैं। तो यहाँ पे आप जाके तो अपना कोबी कुज़ीन, थाई कुज़ीन या चाइनीज़ कुज़ीन ट्राई कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ यहाँ पे भी रश नहीं है और ये भी तकरीबन क्लोज़ है, सारा कुछ बंद है। तो यहाँ पे भाई कोई चीज़ है जो मुझे पता नहीं है या जो मुझे समझ नहीं आ रही, तो देखते हैं, अभी फिगर आउट करेंगे। फॉरेनर्स भी यहाँ पे लिमिटेड से ही हैं क्योंकि ये अभी रात के 8 बजे हैं और ये एरिया खचाखच भरा होता है, तो अभी ये खाली है। तो यहाँ पे कुछ तो है ना। देखें सड़क आपके सामने सुनसान पड़ी हुई है। हम इसको फिगर आउट करेंगे, किसी से पूछेंगे कि क्या सीन है या फिर वैसे ही पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे घूमना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम थिंकिंग कि यहाँ से निकलते हैं और उधर चलते हैं सुखमित वाली साइड पे, बिकॉज़ सुखमित रोड जो है वो डाउनटाउन के दूसरी तरफ है, हम ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं। और वहाँ पे नाइट लाइफ होती है, आई मीन वहाँ पे बार्स वगैरह हैं और नाना प्लाज़ा है, दैट इज़ वेरी फेमस, डर्टी नाना प्लाज़ा। और उसके बाद वहाँ पे थाईलैंड में जो होता है वो सारा कुछ वहाँ पे है, ठीक है। सो यू हैव गॉट द आइडिया। तो आई थिंक कि हमें उधर सुखमित की तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब कोई हिसाब किताब है नहीं। यहाँ पे सुनसान वीराने में फिरने का फ़ायदा कोई नहीं है। यहाँ से कोई, तो यहाँ से हमें एक मिला है टुक टुक और हम टुक टुक लेके जा रहे हैं सुखमित की तरफ, ठीक है। भाई ये बहुत तेज़ चलाते हैं और मुझे इनसे अक्सर डर लगता है, जैसे ये अपने रिक्शे वगैरह कुछ नहीं है इनके सामने। तो हम सुखमित पहुंच गए हैं और इसने मुझे ये बिल्कुल दूसरी तरफ उतारा है और यहाँ से चलते हुए जाएंगे बिल्कुल एंड पे जाके वो नाना प्लाज़ा वाली साइड है और वो वाला एरिया है। तो यहाँ से हम लोग अभी चलते हैं। ये कोई हियात रेजिडेंसी, अच्छा ये हियात रेजिडेंसी की चेन है, ये उनका होटल है आई थिंक, बोबो बार क्लब है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको होटल्स भी मिल जाएंगे, ये टूरिस्टिक एरिया है सारा। यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, बार्स मिल जाएंगे, आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, ठीक है। सम काइंड ऑफ सैलून है ये उसके साथ बार है, गोरे बैठे हुए हैं शराबें पी रहे हैं, ठीक है। तो ये सामने ऊपर मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप चलते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। और यहाँ पे ये इधर ये यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट्स भी पाए जाते हैं। वो सामने पंजाबी वेज रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, डोसा वगैरह भी मिलता है यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ से राइट साइड पे है। तो ये बेसिकली सुखमित के आसपास का एरिया, ये मेन रोड थी सुखमित और ये आगे गलियों वाला एरिया स्टार्ट हो गया। यहाँ से मैं बेसिकली अभी तो एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, इधर उधर घूम के चल फिर के कि यहाँ पे क्या क्या कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये कोई ग्रैंड बिजनेस इन, ये होटल वगैरह हैं, लॉजेस हैं। तो ये सीन पार्ट है यहाँ पे, ये बार है और इस तरह के सीन है।
ये सारा एरिया बार से, डांस बार से और इस तरह से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपने किसी के उसमें नहीं आना झांसे में। यहाँ पे लेडी बॉयज़ बहुत होते हैं और किसी पे कोई ठरक नहीं झाड़नी, आपके गले पड़ सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अवॉइड करना है बस, ठीक है। दूर से देख लें, ओके, आगे चलते हैं। ये अपने मतलब की चीज़ें नहीं हैं। ये इनका ओपन किचन ही है वैसे यार। ये जिस तरह से इसने ओपन किचन बनाया हुआ है, यहाँ पे बारिश होती होगी तो ऊपर क्या होता होगा। शेड भी इसका बस ठीक ही है, कहीं से ओपन है, कहीं से शेड है, कहीं पे नहीं है। तो ये ढाबे हैं, कैफ़े हैं, जैसे अपने उधर होते हैं चाय के टी स्टॉल टाइप के। तो यहाँ पे इन्होंने ये कैफ़ेज़ वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, इंडियंस मिलेंगे, अरबी मिलेंगे, गोरे मिलेंगे, हर कोई यहाँ पे आता है क्योंकि ये मेन सेंट्रल टूरिस्ट हब है। दिस एरिया इज़ नियर टू सुखमित रोड। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे माल भी मिलता है। ये जो सामने आपको शॉप नज़र आ रही है, मैकडोनल्ड्स की बात नहीं कर रहा, ये वाली नहीं, ये वाली। यहाँ पे आपको गांजा मिलेगा। गांजा यहाँ पे लीगल है। अगर आपने माल फूकना हो तो ये थाईलैंड लाइक बेस्ट जगह है। ये टूरिस्ट एरिया, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कैसा मिलता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन अगर किसी का शौक़ हो माल फूकने का तो यहाँ पे लीगल है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और फूक सकते हो। और ये जो सामने वाली स्ट्रीट है, इसे कहते हैं अरब स्ट्रीट। यहाँ पे अरेबिक रेस्टोरेंट्स हैं और ये सारे रेस्टोरेंट देख रहे हो अरेबिक स्टाइल के हैं। तो यहाँ पे मैं कहीं बैठूँगा और कुछ खाऊँगा, और ये वीड शॉप, और यहाँ पे जो है बैठ के आप कुछ खाते हैं। और आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है तो हम इसको इधर एंड करते हैं। तो आप लोगों का ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।